मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से। कल शाम मुझे एक बुजुर्ग महिला मिली, जब उन्हें खबर मिली थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है, वो रोने लग गई। उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की तरह हैं, उसको इतना परेशान किया है, उसको इतना परेशान किया, उस पर झूठे केस लगाए। और उन बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैं घर घर जाऊंगी, मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाना है। But we are unhappy that Afzal has been made, in our political understanding, the scapegoat. One more has been saved from being hanged, so to that extent we are happy. But we are unhappy that Afzal has been made, in our political understanding, the scapegoat. आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष हैं, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए।
ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मार्लेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। जिस तरीके से अब आतिशी को अभी आप लोगों ने विधायक दल का नेता चुन लिया है, वो नई मुख्यमंत्री होंगी, लेकिन उन पर आरोप भी लग रहा है कि अफजल गुरु के समय पर उनके माता पिता ने ऐसा, आप ही के एक पूर्व सांसद जो हैं स्वाति मालीवाल, आप ही की मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, आप सब लोग इस बात को समझिए, स्वाति मालीवाल जी ऐसी इंसान है कि जो राज्यसभा जाने के लिए टिकट आम आदमी पार्टी से लेती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने के लिए, बोलने के लिए स्क्रिप्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लेती हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी बहुत भी अगर शर्म हो, थोड़ी बहुत भी लज्जा हो, तो उन्हें आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का टिकट त्याग देना चाहिए, राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और अब उनको भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा जाने का रास्ता चुनना चाहिए। राज्यसभा में रहने का शौक है तो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा का टिकट लेना चाहिए उन्हें। धन्यवाद। मुझे भी कह रही है कि डमी है। आज एक बार फिर सिद्ध हो गया कि अरविंद केजरीवाल देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है। एक बार जब पंजाब इलेक्शन में सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, जब उसने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को सहयोग देने की अपील की थी, जब वो चिट्ठी सामने आई थी जिसमें मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी लगाई थी कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए। हालांकि गृह मंत्रालय इस मामले में जांच कर रहा था, इसलिए कोर्ट ने इस बारे में दखल देने से मना कर दिया था और बोला था कि जब गृह मंत्रालय इस मामले में जांच कर रहा है, पहले उस जांच को आने दीजिए। लेकिन आज जब उन्होंने एक मिसेस मार्लेना को जब मुख्यमंत्री के लिए नियुक्त किया है, वो मिसेस मार्लेना जिनके माता पिता राष्ट्रपति को चिट्ठियां लिखा करते थे कि अफजल गुरु जो देश का आतंकवादी था, जिसने लाखों घर उजाड़ दिए, जिसको फांसी की सज़ा दी गई, उसको बचाने के लिए, उसकी फांसी की सज़ा रुकवाने के लिए इस मिसेस मार्लेना, जिनका शायद पूरा नाम आतिशी मार्लेना है, कभी वो आतिशी सिंह हो जाती हैं, कभी केवल आतिशी हो जाती हैं, कभी आतिशी मार्लेना हो जाती हैं। उनके माता पिता राष्ट्रपति को चिट्ठियां लिखा करते थे, मर्सी पिटीशन दाखिल किया करते थे कि अफजल गुरु को राजनीतिक साजिश की वजह से फंसाया गया है, वो आतंकवादी नहीं है। तो सोचिए, ऐसे लोग जब दिल्ली जैसे जगह के मुख्यमंत्री बनेंगे, दिल्ली एक ऐसा स्टेट जहां देश भर के विदेशों से लोग आते हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय लोग आकर रुकते हैं, वहाँ पे एक ऐसी महिला को मुख्यमंत्री बना देना, एक ऐसी महिला जिसके माता पिता आतंकवादियों को सपोर्ट किया करते थे, एक ऐसी महिला जो खुद एक ऐसी विचारधारा से प्रभावित है, जो देश की एकता और अखंडता को ख़त्म करने के लिए लगे रहते हैं लोग, उस महिला को आज दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। अब सोचिए कि दिल्ली किन हाथों में जा रही है, और ये बात इस बात को भी तय करता है कि अरविंद केजरीवाल की सोच हमेशा से ही देश को तोड़ने की रही है, देश को जोड़ने की कभी नहीं रही है। ऐसे सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने वाले लोग आज मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मैं तो अपील करूंगा एलजी से कि ये विधानसभा भंग करके फिर से चुनाव करा ही लिए जाने चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा है कि कोई ऐसे आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला मुख्यमंत्री बने, इससे अच्छा कि दोबारा से इलेक्शन हो और दिल्ली की जनता ये तय करे, दिल्ली की जनता ये चुने कि आखिर किसको हाथ में सत्ता होनी चाहिए, और इस देश में जो देश की एकता के बारे में सोचता है उसके हाथ में सत्ता होनी चाहिए, या इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वालों के हाथों में सत्ता होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।